डिम्पल सिंह ने ये डिसाइड कर लिया है, ये मन बना लिया है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में उनको आगे बढ़ना है, काम पाना है, तो कैसे जलील होना है और बिना बेइज्जती सहे हुए वो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं। आप हमारे सारे जितने भी भोजपुरी के हीरो हैं सबका स्टेशन हो आप। आपको बता दें कि डिम्पल सिंह जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बतौर मॉडल काम करती हैं, पवन खेसारी के साथ अलग अलग गानों में नजर आ चुकी हैं। उनका एक हाल ही का स्टेज शो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उस स्टेज शो में खेसारी लाल यादव के साथ वो नजर आती हैं और खेसारी ने जिस प्रकार से डिम्पल सिंह को जलील किया है, बेइज्जत किया है, एकदम से कह सकते हैं कि धोखा रख दिया है। उस वीडियो को देखने के बाद एक लड़की होने के नाते हमको खुद से शर्म आ रही है और हम डिम्पल सिंह को लेकर लगातार ये सवाल मेरे मन में आ रहे हैं कि डिम्पल सिंह इतना कैसे गिर सकती हैं। केहू के जरा ही खातिर हमरा के गोले लगौले हुई हैं। आप समझिए कि आप उस दिन का स्टेज शो अगर देखिएगा और जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने डिम्पल सिंह को जलील किया है, उनकी बेइज्जती की है, जिस तरीके से उनको धोया है, जूता भिंगा कर जिसको मारना कहते हैं, जिस तरह से खेसारी ने उनको मारा है, वो देखने के बाद आप भी कहिएगा कि डिम्पल सिंह की जगह अगर आप होते तो दोबारा भविष्य में कभी खेसारी लाल यादव के साथ मंच शेयर नहीं करते और ना ही कभी ये मन में इच्छा रखते, ये लालसा रखते कि खेसारी के साथ काम करने का मौका मिले। लेकिन ये डिम्पल सिंह है। डिम्पल सिंह इस बात को समझ चुकी है कि अगर इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो बेइज्जती करानी पड़ेगी, खुद को जलील कराना पड़ेगा, मंच पर लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर हंसी का पात्र बनना पड़ेगा, तभी इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हैं। आप यात्री नहीं हो, स्टेशन हो। आपके यहाँ हर गाड़ी रुकती है, लोग चढ़ते हैं, समझ रहे हो फिर जाते हैं। और इस बार का स्टेज शो देखने के बाद हम खेसारी लाल यादव की तनिक भी गलती नहीं कहेंगे और ना ही हम ये कहेंगे कि यहाँ खेसारी लाल यादव की गलती है, खेसारी को खुद में सुधार लाना चाहिए, बल्कि हम ये कहेंगे कि यहाँ सारी की सारी गलती जो है वो डिम्पल सिंह की है। अब आप समझिए कि डिम्पल सिंह नीचता की सारी हदें कैसे पार कर रही हैं। डिम्पल सिंह ने किस तरह का माहौल स्टेज पर बनाना शुरू कर दिया है और सबको वो स्वीकार भी कर रही हैं। आप वहां उनके साथ जाती है तो मुझे जलाती है, मेरे साथ आती है तो उनको जलाती है। आप समझिए कि डिम्पल सिंह एक लंबे समय के बाद खेसारी लाल यादव के साथ झारखंड में एक मंच शेयर करती हैं और उस मंच पर वो खेसारी लाल यादव से ये कह रही होती है कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, मन कर रहा है कि आपको कुछ बोल दूं, आपसे यहीं पर शादी कर लूं। इसके बाद वो कहती हैं कि खेसारी भी कहते हैं कि आप परी लग रही हैं। उसके बाद तो कहती हैं कि आप मेरा 5 मिनट वेट नहीं कर पाए। इस पर खेसारी लाल यादव ने जो जवाब दिया वो एक लड़की होने के नाते सुनने के बाद ये लगा कि अगर डिम्पल जरा भी स्वाभिमानी होती और डिम्पल को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा की जरा भी लाज होती तो वो उसी वक्त मंच से उतर जाती या खेसारी लाल यादव को मंच पर टोकती और मना करती कि आप आइंदा मेरे बारे में कभी ऐसा मत बोलिएगा। लेकिन डिम्पल ने अपना स्टेटस ही ऐसा बना रखा है, डिम्पल खुद को इस तरीके से बना रखी है कि उनको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर निकल जाता है। डिम्पल के इस सवाल पर कि आपने मेरे 5 मिनट वेट भी क्यों नहीं किया, इस पर खेसारी लाल यादव जवाब देकर कहते हैं कि ट्रेन जो है वो यात्रियों का वेट करता है, स्टेशन का वेट थोड़ी करता है। आप तो स्टेशन है, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के वो स्टेशन है जहां हर ट्रेन रुकती है, हर कोई चढ़ता है, हर कोई उतरता है। आप यात्री नहीं हो, स्टेशन हो। आपके यहाँ हर गाड़ी रुकती है, लोग चढ़ते हैं, समझ रहे हो फिर जाते हैं। हमारे सारे जितने भी भोजपुरी के हीरो हैं सबका स्टेशन हो आप। आप समझिए कि खेसारी जो भी कह रहे थे वो डबल मीनिंग बातें कह रहे थे, द्व्यर्थी संवाद चल रहा था और डिम्पल उस बात को एंजॉय कर रही होती है। हालांकि डिम्पल समझ रही थी कि उनकी बेइज्जती हो रही है, खेसारी जूता भिगोकर मार रहे थे, लेकिन डिम्पल की आदत बन चुकी है ऐसे जलील होने की, ऐसे शर्मसार होने की। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि उनको पता है कि अगर वो खेसारी की बातें नहीं सुनेंगी, पवन सिंह की बातें नहीं सुनेंगी तो वो जाएंगी कहाँ। इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो चाटना पड़ेगा, आपको बातें सुननी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी, तभी आपको काम मिलेगा। खेसारी यहीं पर नहीं रुकते हैं। डिम्पल आगे खेसारी की तारीफ करती हैं कि आप सच में बहुत प्यारे हो, आपके जैसा व्यक्ति होना आसान बात नहीं है, मुंह पर कहने की ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। ये सारी बातें डिम्पल कहती हैं और कहती हैं कि आज तक मैंने किसी को ये बात नहीं कही, लेकिन आज मैं मंच से आपको कुछ कहना चाहती हूँ। उसके बाद वो खेसारी को आई लव यू कहती हैं कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, मुझसे गले मिल लीजिए, और वो गले मिलती है। उसके बाद खेसारी उनको द्व्यर्थी गाने से इतना बेइज्जत करते हैं, इतना बेइज्जत करते हैं और ऐसी ऐसी बात बोलते हैं खेसारी कि अगर अक्षरा सिंह जैसी लड़की मंच पर होती तो हिम्मत नहीं थी खेसारी लाल यादव की कि वो इस तरीके से जलील कर पाते जिस तरह से वो डिम्पल को कर रहे थे।
आप समझिए, अक्षरा सिंह मंच से बस इसलिए उतर जाती है क्योंकि कहीं पवन सिंह का गाना बज जाता है तो कहीं उनके ऊपर नोट फेंक दिया जाता है। अक्षरा ने अपना लेवल, अपना स्टेटस इस तरीके से सेट कर लिया है कि अक्षरा की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता मंच पे, उनका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। लेकिन डिंपल सिंह ने अपना वैल्यू इस कदर बना लिया है कि कभी पवन सिंह नाजायज साली बोलकर निकल जाते हैं, कभी खेसारी लाल यादव स्टेशन बोल दे रहे हैं, डिंपल सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा डिंपल सिंह खेसारी लाल यादव को जब गले लगाती हैं, उसके बाद खेसारी कहते हैं कि हमको पता है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, आप जिनको जलाने के लिए कर रही हैं वो भी मेरे बड़े भाई हैं। डिंपल कहती है कि मैं किसी को जलाने के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन साफ तौर पर खेसारी इस बात को समझ रहे थे कि ये सब ऐसे नहीं कर रही है, इसके पीछे का इंटेंशन है पवन सिंह को जलाना, गले मिलना, मंच पर आई लव यू बोलना, आई लव यू सो मच बोलना और कहना कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मन तो कर रहा है कि आपसे यहीं पर शादी कर लूं, ये जानते हुए कि खेसारी ऑलरेडी शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, उनकी पत्नी है। इसके बावजूद डिंपल सिंह ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं और ये सब करते हुए डिंपल को ये पता होता कि हम ट्रोल होंगे, मेरी ट्रोलिंग की जाएगी। ओकरा से पूछिए कि विकास सिंह के हां वो खुदे बता दी कि पहला होगा हमारा पहला कपड़ा लता यही खरीदे थे। अखिलेश कश्यप के घर के गृह प्रवेश में डिंपल सिंह के लिए क्या कुछ बोला था वो किसी से नहीं छुपा है। डिंपल सिंह को खेसारी ने आज तक जितना जलील किया है उतना जलील अगर इंडस्ट्री की कोई और लड़की को कर दिया जाए तो वो लड़की कभी खेसारी लाल यादव के साथ नजर नहीं आएगी, चाहे खेसारी के साथ काम करने के बदले में उसको कितना भी पैसा मिले। लेकिन डिंपल ना स्वाभिमानी है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट की इनको तनिक भी शर्म है, और जब आप ये सारी बातें डिंपल के लिए कहिएगा तो डिंपल को बुरा लगेगा, वो लाइव आएंगी, रोएंगी और नीच यूट्यूबर तो 2 कौड़ी के यूट्यूबर कह के अपना गुस्सा निकालेंगे, लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं करेंगे कि ऐसी चीजें सिर्फ डिंपल के साथ ही क्यों होती हैं, इतना जलील सिर्फ डिंपल ही क्यों होती हैं। इंडस्ट्री में और भी लड़कियां हैं, लेकिन डिंपल ने अपने आप को वो ढोलक बना लिया है कि जिसका मन कर रहा है वही उनको बजा के चला जा रहा है, और वो हंसती हुई खुद को एंटरटेन करती हैं। और सोचिए कि जिस मंच पर खेसारी ये सब कर रहे थे वहां बताया जा रहा कि कम से कम 5 से 6 लाख का जो ऑडियंस था वहां मौजूद था। आप समझिए कि डिंपल को लेकर लोगों के दिल दिमाग में क्या मैसेज गया होगा। खेसारी जब मंच पर ये सारी बातें कह रहे थे, उन पर टॉन्ट कर रहे थे, द्व्यर्थी संवाद कर रहे थे, उनको भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टेशन बता रहे थे, उस वक्त मंच पर खड़े सारे के सारे मर्द डिंपल पर हंस रहे थे, सभी मजे ले रहे थे। लेकिन डिंपल का चेहरा देखकर लग रहा था कि उनके अंदर इतनी साहस नहीं है कि वो खेसारी को रोक सके कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिंपल को पता है विरोध करेंगे काम नहीं मिलेगा, और काम चाहिए तो ये सुनना पड़ेगा, ये सहना पड़ेगा। आपको वो समय भी याद होगा जब पवन सिंह ने भी नाजायज साली कहा था। आपको वो समय भी याद होगा जब ये पवन सिंह के लिए झमकावला से हो ये सब बोल के पवन के फैंस की नजर में अच्छी बनती थी। आज ये खेसारी के फैंस के दिलों में जगह बनाने के लिए खेसारी को आई लव यू बोल रही हैं, खेसारी को गले लगा रही हैं, खेसारी को कह रही है कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, मन तो कर रहा है कि आपसे मैं यही शादी कर लूं। और ये वही डिंपल है जो आज से ठीक 2 महीने पहले किसी नेशनल चैनल पर बैठकर कभी खेसारी को गाली देंगी, कभी पवन सिंह को गाली देंगी, और फिर एक समय बाद ये इन्हीं दोनों स्टार्स के साथ कभी पैर छूते हुए, कभी किसी को भगवान बताते हुए, कभी किसी को कुछ बताते हुए नजर आएंगी। और इस बार भी वो कही है कि पहली बार मैं खेसारी लाल यादव के साथ आई, 2015 में मैं इनके साथ दिखी। कभी वो कहेंगे कि पवन सिंह अगर मेरा स्वाभिमान में काम नहीं देते तो मैं फिल्म में काम नहीं कर पाती। ये डिंपल सिंह है, बिन पेंदी की लोटा है, ना कोई अस्तित्व है, ना स्वाभिमान है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। बस किसी नेशनल चैनल पर बैठकर बड़बड़ बड़बड़ करने को बोल दीजिए, अपनी बेइज्जती कराने को बोल दीजिए, तो उसमें डिंपल सिंह सबसे आगे के रहती हैं। क्योंकि डिंपल सिंह जो इन दोनों कर रही हैं, जिस तरह से पेश आ रही हैं, ये साफ तौर पर इस बात का संदेश है कि अपने टैलेंट पर तनिक भी भरोसा नहीं है। ये गुर्दा ही नहीं है, ये कहने की हिम्मत ही नहीं है कि मैं टैलेंटेड हूं, काम मेरे पास सामने से आएगा, मुझे काम के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि टैलेंट तो है नहीं, काम तो मिलेगा नहीं। तो पवन सिंह जलील करे या खेसारी लाल यादव, मंच पर चुपचाप गूंगा होकर सुनना है, ना विरोध करना है, ना कोई रिएक्शन देना है। ये भी आप अक्षरा सिंह की तरह नहीं करती है कि मंच से उतर जाइएगा, ना आपसे ये होगा कि रोक दीजिएगा, ना ये होगा कि आप मंच छोड़कर चले जाइएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन है, जलील होना, खुद को जलील करवाना, अपनी बेइज्जती कराना, और यूट्यूब वालों को जो है वो अपने बारे में कंटेंट देना, और जब यूट्यूबर्स आपके बारे में बात करेंगे तो लाइव आकर गाली देना। बाकी आप डिंपल सिंह के लिए क्या कहिएगा, खेसारी लाल यादव के लिए क्या कहिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।